आपकी लव लाइफ के बारे में। हमने देखा है कि स्नैपचैट पे आप आ रहा है करके कुछ अपलोड करते हो, लगता है ये आपको बिल्कुल सच लगता है क्योंकि मेरे नाल बहुत सबर वाला बंदा चलिया वा चलदा है मतलब क्योंकि भरा भैनों मेरा नाम रुखसार है, रुस्कार नहीं है। मैंने रुखसार है, रुक्कू कह लिया करो पर रुस्कार ना करया करो। सोशल मीडिया से आप कितना अर्न कर लेते हो? जब आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी तो आपके घर वालों का और आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? मेरे डैड जी जो थे वो बहुत टाइम पहले सन छड़ के चले गए थे, तो अल्लाह ताला कोल है कोई नहीं साडे नाल है। फिर उन्होंने तो बाद सानू मम्मा ने ही देखा। मैंने नहीं पता है सच में 786 मुस्लिम्स का नंबर है या नहीं है, पर तो आपका एक सॉन्ग भी आया था फेमस और मशहूर सिंगर काका जी के साथ में। आपको कोई ऑडिशन हुआ था या आप किसी के थ्रू वहाँ पे गए थे? घर गई हुई सी उन्हें भेजा गुलदस्ता फ्लावर्स डे वाले दिन मैंने डेली ना उन्हें 7 दिन उन्हें मैंने अलग अलग पार्सल दिते है। बस घर जाना पॉडकास्ट देखना है यार। नहीं मम्मी ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ऐ मजाक करते हैं, कोई चक्कर नहीं ऐसा। क्योंकि मेरी पहला इंस्टा पर भी मेरी 2 आईडी, एक हैक हो गई थी, एक बैन हो गई थी। उसके बाद मेरी तीसरी अकाउंट है जोड़ा रीसेंट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी आज की पॉडकास्ट में। तो आज है मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में 1.7 मिलियन फॉलोवर है उनके इंस्टाग्राम पे। और हाँ, उनके बारे में सिर्फ बद्दी ही नहीं, उनके बारे में पूरे इंडिया के लोग जानना चाहते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि उनकी फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ हो रही है। प्लीज वेलकम रुखसार मलिक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश है कि हाँ मेरा पहला पॉडकास्ट थोड़े नाल हो रहा, क्योंकि आज तो पहला तो मैं नहीं करा पर पहला पॉडकास्ट है। होप कि बढ़िया होऊंगा। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपकी इतनी कम एज है और आपके 1.7 मिलियन फॉलोवर है, जिसमें जो लोगों को सालों साल लग जाते हैं मिलियन करने के लिए। तो आपने मुझसे सबसे पहले ये बताओ कि आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे काम? सोशल मीडिया में कुछ सोच के नहीं शुरू करा था, और इधर था कि लॉकडाउन था जब मैं नाइन्थ क्रॉस करनी थी, बताइए 9th से थी तब मैं शुरू किया था। क्योंकि मेरी भैन वीडियोस बनाती थी, मैं उन्होंने देख के वीडियोस बनाई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ फेमस होना, पता भी नहीं था उस टाइम टिकटॉक होता था, ताकि सारा दिन वेले ही रहते थे। फिर भी ऐ भी शौक नू बनाई था क्योंकि अपने को तो फोन भी नहीं होता, बहुत छोटे थे। मम्मी के फोन से टिकटॉक डाउनलोड था, वो ही बनाते रहते थे। पर पता टिकटॉक पर मेरे कुछ 4.5 लाख कुछ फॉलोअर्स थे, पर पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो मैंने तो बाद आके पता लगा कि फॉलोअर्स क्या चीज़ है, तो मैंने इंस्टा पे पता लगा। पर टिकटॉक पर इदा था कि अपनी खुशी ਨੂੰ बनाते थे कि हाँ इधर बेले है, अपनी बना लिया, अपना तैयार हो गए। मतलब सिर्फ यही था, कुछ सोच के नहीं सोशल मीडिया शुरू करा था। तो आपके पास स्टार्टिंग में आईफोन था या आपने एंड्रॉइड से स्टार्ट किया था? नहीं पहले मेरे को एंड्रॉइड था, वो भी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर से लगी थी। कॉलेज मेरा थोड़ा दूर था, तांग कर देने दवाया था। वो भी मेरी भैन का सैकेंड हैंड फोन था मेरे को, पर मैं उच्च स्टार्ट करती रही। फिर उत्ते जो भी मैनू प्रमोशन सब पता लग गया, फिर मैं वो करिया। फिर मैं अपना iPhone 8 लिया, फिर उस तो बाद मैं 13 लिया। तो हम इंशाल्लाह आप 17 लूँगे क्योंकि जो हले सानू मिल नहीं रहा। तो जैसे कि पंजाबी तो आप बहुत ही अच्छी बोलते हो, मतलब हमें तो बहुत पसंद है आपके मुंह से पंजाबी सुनना। तो हिंदी भी बोल लेते हो आप कि नहीं? नहीं मैं बोल लेती हूँ, पर वो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। सारे कहते भी तो पंजाबी च बोलिया कर, तब फिर मैं ज़्यादा पंजाबी प्रेफर कर दिया। आदत भी पंजाबी दी है ना। हाँ जी। हिंदी बोल लेंगे, अगर किसी ने ना समझ आए तो हिंदी भी बोल लेते हैं, पर उधर पंजाबी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो जैसे आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, तो आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या पंजाबी में? पंजाबी हिंदी मतलब मिक्स चलूंगा। कम मिक्स चलूंगा, जिससे कि हमारे जो दूर दूर तक जो हमारी ऑडियंस है वो आपको समझ सके, आपकी लैंग्वेज समझ सके। वैसे तो मतलब पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई समझ लेता है, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, तो हम मिक्सअप करेंगे, थोड़ा हिंदी थोड़ा पंजाबी। ठीक है जी, पूरी कोशिश। जैसे कि हमें पता है कि आप बद्दी में रहते हो, तो आप बद्दी के लोकल हो या फिर कहीं और के रहने वाले हो? नहीं बद्दी मेरे नानके है। एक्चुअल मेरे घर बड़े पिंड है जो कि उधर भरतगढ़ साइड है पंजाब च। साडा मेन रोपड़ पैंदा है, पर इत्थे अपन नानके स्टार्टिंग तो नानके रहंदे। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? बद्दी बद्दी में कौन सा स्कूल है? सरस्वती विद्या मंदिर। जितना हम आपको जानते हैं और हमने आपके व्लॉग्स में देखा है, तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो और काफी शरारती भी हो आप। तो मुझे लगता है स्कूल टाइम में शायद आप शरारती होने, मतलब ऐसे तो नहीं होगे कि बहुत शांत तो नहीं होने आप? नहीं शांतता नहीं थी, पर मैंने स्कूल का ऐसा कोई किस्सा याद नहीं है कि मैं कुछ करिया होवे। पर क्योंकि 9th 10th बंदे का मेन होंगे है कि हाँ उस बंदे की मैमरीज बनती है। 9th 10th मेरी लॉकडाउन से निकली है, फिर कुछ भी याद नहीं है। पर उधर ठीक थी, मैं पढ़ने में भी ठीक थी, ठीक थे, मतलब ना इंटैलीजेंट थे ना कभी फेल तो होए नहीं है, पर एवं भी कभी पास होने का डर नहीं है।
मतलब सब कुछ ठीक था, मिक्स था। स्कूल साढ़े स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय स्कूल था। फिर ज़्यादा सानू उत्थे शरारत करने का मौका मिले नहीं। स्कूल तो ट्यूशन तो घर, फिर घर आके सो जाओ, मतलब यही जिंदगी थी। 9th 10th च करना था, पर वो फिर 9th 10th च लॉकडाउन लग गया, फिर कुछ नहीं होया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पंजाब से हो बेसिकली, तो आप अपनी नानी के घर क्यों मतलब क्यों रहते हो? डैड जी तो बिना से इधर आ गए थे। तो मेरे को तो आपकी फैमिली के बारे में पता है, बट हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपके पापा कहाँ? मेरे डैड जी जो थे वो बहुत टाइम पहले सन छड़ के चल गए थे। वो अल्लाह ताला कोल है, कोई नहीं साडे नाल ही है। फिर उन्होंने तो बाद सानू मम्मा ने ही देखा, तो मम्मा ही साडे पापा मम्मा दोनों इकट्ठे है। तो पर ना मुझे सच में मतलब जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि आप इतने खुश रहते हो लोगों के सामने, और ऐसे देख के आपको लगता नहीं कि कभी आपको मतलब ऐसा कुछ आपकी फैमिली में होगा। आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। खुश ਅਸੀਂ ਤਾਂ रहते क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से चल गए, तो उन्होंने कोई मैमोरीज ही नहीं है। फिर सारी मैमोरीज मम्मी नाल है। एक होंदा ना बंदे नाल मैमोरीज होवे ओ याद आवे। जब मैं मतलब लगता 6-7 साल ਦੀ जब डैड चले गए थे, फिर कुछ याद ही नहीं होना मेरे। शक्ल भी ना, सिर्फ फेस भी ना, फोटोज देख के याद है। मैंने तो उन्होंने वास्ता के याद नहीं है, पर मम्मी नाले सारा कुछ है। लड़ाइयाँ झगड़े प्यार सब कुछ जो है मम्मी नाल है। लड़ती भी मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी नाल, अपने घर अपनी मम्मी नाल मैं लड़ती है सबसे ज़्यादा। मैं बदतमीजी करती है, प्यार का पता नहीं है, वो भी मम्मी मंदे नहीं आते भी हाँ मेरे नियाणे मैनू करते हैं, पर करते हैं। आप सवेरे भी लड़के आए मम्मी नाल। मम्मी नाल चलता रहता, कोई चक्कर नहीं है। घर वालों को यही लगता है कि साडे नियाणे कदर नहीं करते है, कभी इमोशन नहीं है इनके अंदर में, कोई काम नहीं करते, मतलब ऐं जवाब दे देंगे, पर वो साडी गलती है कि जवाब दे देंगे है। तो चलो हम जिनको अपना मानते हैं और जिनको हमें पता है कि हमारे को कुछ नहीं बोलेंगे, हम उनके आगे ही कर सकते हैं ये सारी चीजें। होता है। दूसरा बंदा कौन झेलेगा हमारे को, और क्यों ही झेलेगा? हाँ, बिल्कुल। तो घर वालों के सामने ही होती है चीजें। तो जैसा कॉन्फिडेंट आप में अब देखने के लिए मिलता है, जैसे हम आपके ब्लॉग्स में भी देखते हैं, तो आप पहले से इतने कॉन्फिडेंट थे या आप मतलब सोशल मीडिया पे आने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हुए? पहला तो ये थी क्योंकि मैं टीचर्स अगे भी बोल दिंदी, मैं घर दे अगे भी बोल दिंदी। मतलब मैनू ऐ नहीं लगता भी अगला बंदा मेरे क्या भी उस पर क्या, मेरे दिल से जो होंदा मैं बोल दिंदी है। मैं व्लॉग्स भी ऐ नहीं सोच के बनाती कि मेरे मुरे कैमरा है तो मैं डरा। पहले व्लॉग च होता भी मैं किद्दां बोला भी मेरी आवाज़ आऊँगी नहीं आऊँगी। मैनू सिर्फ इन्ना होंदा कि मेरी आवाज़ आवे, नहीं मैनू ऐ कोई डर नहीं है भी मैं ये चीज़ नहीं बोलनी, वो चीज़ नहीं बोलनी। मैं 10 बंदे खड़ के भी व्लॉग बना देंदी, मैनू कोई डर नहीं लगता। चलो ये बहुत अच्छी बात है। ब्लॉग्स के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं मैं हर चीज़ वास्ते कॉन्फिडेंट है। नहीं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा पैशन है और उससे हमारे को इनकम आ रही है, तो उसके लिए हमें शर्माना भी नहीं चाहिए। सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो वो लोगों के बीच में भी ना शर्माए और कॉन्फिडेंट होकर बोले। मतलब लोग ना थोनू देख के, अगर तुम वीडियोस बना रहे हो, लोग थोनू देख के हंस रहे हैं, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਪਰ ਦੇਖਿਆ। हर चीज़ में पॉजिटिव लेना सीखो। मतलब हर चीज़ में नेगेटिव करते रहोगे तो जिंदगी नेगेटिविटी ने ही केस दूंगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम में लोग ना पॉजिटिव चीजों को कम देखते हैं और नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपना चैनल तो बना लेते हैं, बट जैसे ही उनके ऊपर कोई हंसता है, नेगेटिव कमेंट किए, तो वो भी नेगेटिव ही सोचते हैं और डिमोटिवेट होकर चैनल बंद कर देते हैं। तो जब आपने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी सोशल मीडिया पे, तो आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई थी? यार फर्स्ट वीडियो तो मेरी टिकटॉक पे थी ना, तो उस पर आपकी वायरल हुई थी? तब मैंने पता नहीं था ऐसा भी कुछ वायरल वगैरह होंदा, पर मेरी एक वीडियो थी वो मैं स्कूल से आके ना स्कूल ड्रेस बनाई थी ट्रैक सूट से। उन्होंने मैंने साडी गली के मुंडे ने कहा कि तेरी वीडियो पर 9 लाख लाइक है। तो मैं कहा ठीक है होने, और मैंने कह रहा यार 9 लाख लाइक करो कुछ होंगे। मैं कहा यार होंदा होना क्या हो गया। तो उन्हें मैंने समझाया कि 9 लाख लाइक मतलब 9 लाख बंदे ने देखी। मैंने फिर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई थी इस चीज़ की, उस टाइम तो नहीं थी, पर हुण जब इदा आंदे है ना तो हुण तो बड़ी खुशी होंदी है हाँ इन्ने लोगों गल गई इदा, पर उस टाइम पता नहीं था। तो उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहे, तो आपकी सारी वायरल होती गई या बीच बीच में कभी ऐसा भी होता था कि कभी अच्छे व्यूज आए कभी नहीं आए? कई बार मेरा मानना इदा है कि अगर आईडी चल रही है तो एक टाइम पर आगे रुकती भी है, पर जो रुकती है फिर बंदे को टाइम होंदा है कि वो कुछ अच्छा चीज़ कर सके। फिर जो आईडी रुकती है ना उस तो बाद ज़्यादा तेज़ी नाल बढ़ती है। मेरी काफ़ी बार आईडी की हाँ आगे एक टाइम पर रुक ही जाती है, पर अगर असीं उन्होंने दे टाइम देंगे, थोड़ा जा कुछ क्रिएटिव करोगे तो वो चीज़ दोबारा चलने लग जाती है। इन्ना कोई सीन नहीं है। काफ़ी साल में मैं ये सीखिया कि आईडी चलती भी है, चलती है तो चलती है जाती, नहीं चलती तो वो रुके जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हमारे ना बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके जैसे 10,000 20,000 30,000 फॉलोवर है मेरे जैसे, तो कभी कभी ऐसा होता है आईडी फ्रीज हो जाती है, तो ना हम लोग बड़े
डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे, तो उनके लिए आप ना कुछ ऐसा बताओ कि जिससे वो थोड़े मतलब रुके और उसके बाद काम स्टार्ट करें, कुछ ऐसा, क्योंकि डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। तो जब आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी तो आपके घर वालों का और आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ था। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਗਈ थी ना, तो मेरे घर दे बड़े खुश होए थे। पहली नहीं थी, मतलब जी ਹੁਣ तक भी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो थी ना, उन देख के घर दे बहुत खुश होए थे। तो जब आपने ना वीडियोस जैसे आपकी वायरल होने लगी थी, तो उसके बाद जब आपको समझ आया कि वीडियोस वायरल होने से हम अर्न भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ था कि अच्छी चीज़ है कि चलो एक ही बारी में से ही हो गया, ऐसा आपको कुछ लगा था? मतलब ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਏ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਆਏ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। तो आपका एक सॉन्ग भी आया था फेमस और मशहूर सिंगर काका जी के साथ में, तो हमारे बद्दी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे बद्दी से कोई एज अ मॉडल आपने वहाँ पे शूट किया था और हमने आपका गाना भी सुना था जो कि बहुत 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 ही बढ़िया था। तो वो कैसे, मतलब आपका कोई ऑडिशन हुआ था या आप किसी के थ्रू वहाँ पे गए? नहीं नहीं, कोई ऑडिशन नहीं होता। काका जी का कोई फ्रेंड था, गुरप्रीत नाम था शायद उन्होंने, मैंने याद नहीं क्योंकि टाइम भी हो गया उस गाने ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਿਖਿਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ, ਨਿਖਿਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਟੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਖਿਲ ਵੀਰ जी करके गई थी मैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है कि आपने उस सॉन्ग में काम किया और काका जी के साथ। नहीं, मैंने तो यकीन भी नहीं आ रहा था उत्थे, जब तक मैं फेस टू फेस देख नहीं ना लिया। पहले मैंने आया था भी यार वो कुछ कह दूंगा, कुछ कह कोई होर कुछ कह दूंगा भी तो ठीक नहीं हो रहा, पर उन्होंने टीम इन्नी वधिया थी ना, मैं उन्होंने कहा भाई जो तुम मेरे ते करवाना चाहते हो तुम मैंने करके दिखा दो। भाई ने एक बार करा, दूसरी चीज़ मैं कॉपी करती, मतलब बहुत बढ़िया शूट होता साडा। तो उधर भी आपको ऐसा लगा था कि आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, या फिर उस टाइम आपको कुछ ऑकवर्ड लगा था जब आप शूट पे गए थे? पहला तो लग्या था क्योंकि जब उत्थे पहुंचे तो सब कुछ नवा था, मैं सबसे छोटी, मेरे ते बहुत बड़े बड़े उत्थे काफ़ी कुड़ियां थी, सब 23 24 25 साल इदा 23 24 25 दियाँ थी, मैं कली दत्ता मैं थी भी 17 दी, हुण मैं 19 दी, तद मैं 17 दी थी। पर फिर मैनू बहुत होता कि कोई कुछ कहना दवे, तो फिर जब मैं उत्थे बैठी, उत्थे मेकअप आर्टिस्ट थे, हेयर स्टाइलिस्ट थे, टीम वाले थे, सब ने बहुत बढ़िया थे, मतलब मैनू फिर बाद च नहीं डर लग्या। ठीक है, तो आपका एक और सॉन्ग आया था 2 साल पहले माशाल्लाह से, तो वो शायद कसौली में शूट हुआ है, तो उसकी कुछ स्टोरी बताओ। वो इदा था कि उस गाने से जिस मुंडे का रैप था वो मेरा क्लासमेट था, फिर उन्हें मैंने कहता कि तेन गाने च लेना, क्योंकि जब मैं नवी कॉलेज लगे थे, फिर कॉलेज सब आंदा भी रुखसार है, फिर उन्हें मैंने कहा कि तेरे नाल गाना करना, मैं कह कर लेंगे क्योंकि मेरा फ्रेंड ही था, फ्रेंड भी क्या क्लासमेट था, तो फिर आप इस हिसाब नाल करा था, और यही सीन था उसका। बस लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि आप सिर्फ वीडियोस ही बनाते हो कि घर का काम भी करते हो? ना ऐ तो नहीं है, काम भी करने पैंदे है कि घरदे लई तां ऐ भी पहले काम भी करो, आपदा भी देखो, पर काम भी करना पैंदा है। सोसाइटी ऐसी है ना कि अगर मैं सिर्फ वीडियोस पे लगी रहा, घरदे तो नहीं कहूँगे पर बाकी घरदे नूं बहुत कुछ कहूँगे, फिर मैं अपने आप जिन्ना मेरा है तब मैं वो कर लेंदी है। तो आपको क्या लगता है कि एज अ गर्ल इन्फ्लुएंसर के लिए ज़्यादा इजी होता है ग्रो करना, या फिर लड़कों के लिए ज़्यादा इजी होता है? दोनों वास्ते मुश्किल होंदा है, दोनों का ही मुश्किल होंदा है, क्योंकि मुंडिया का ऐ भी जब मुंडे स्टार्ट करते हैं उन्होंने पहले डिमोटिवेट कर देंगे कि तू तो मुंडा तेरे नाल तां तू तो चलना ही नहीं, उन्होंने तो सारे ऐं कह देंगे।
और कुड़ियां ਦਾ एक ही कुड़ियां बहुत जल्दी लाइन पर आ ਜਾਂਦੀਆਂ बहुत जल्दी फेमस हो ਜਾਂਦੀਆਂ पर थोड़ी जी फेमस होवे उन्होंने सारे नीचे गिने लग जाते हैं दोनों वास्ते मुश्किल है पर ਜਿਹੜਾ खड़े रहता ना वो ठीक हो जाता। तो जैसे कि आप बद्दी में रहते हो, आपका घर बद्दी में है, तो रहने के लिए आपको बेस्ट कौन सा प्लेस लगता है, बद्दी या फिर चंडीगढ़ मोहाली? नहीं घर ही ठीक लगता है। हाँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ऐसा होता है जो जैसे फेमस हो जाता है और जिसके तो मिलियन में फॉलोवर चले जाता है, उसको तो ये होता है कि मैं बाहर जाऊं, चंडीगढ़ रहूं, बाहर की लाइफ जीऊं। तो ऐसा आपको कभी लगता है? ना मैनू नहीं लगता कि कले रहो ना फिर अपनी रिस्पोंसिबिलिटियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हुण आए भी सिर्फ घर आओ, रोटी खाओ, भांडे धो, सो जाओ, अपना काम करो, ज़्यादा बर्डन हो जाता ना जो बंदा बाहर चल जाता। तो जैसे कि आप हिमाचल में रहते हो, तो हिमाचल में घूमने के लिए बेस्ट लोकेशन आपको कौन सी लगती है? मैं ज़्यादा घूमी भी नहीं। मनाली या फिर शिमला, दोनों में से? मैं सिर्फ शिमला गए थे अभी, ਅਸੀਂ अब तीनों भैन साडा भाई ਅਸੀਂ गए थे, ठीक था शिमला पर भीड़ बहुत थी, पर इतना मतलब कुछ खास नहीं है कि हाँ कुछ पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। जैसे कि हमने आपको देखा है जब साजन और तानिया की शादी थी तो आप वहाँ पे भी गए थे, तो आप उनको कैसे जानते हो? मतलब पहले से आपके वो रिलेटिव है या फिर आपकी सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जान पहचान हुई है? नहीं रिलेटिव नहीं है। साइन भाई ਨੂੰ मैं ना जिदा ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਪ ਸਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੁਖਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਪੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। अभी आप इंस्टा और यूट्यूब दोनों यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, तो आपको ज्यादा मजा किसमें आता है, यूट्यूब ब्लॉग्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे? ज़्यादा मज़ा तो इंस्टा पर आता है क्योंकि नहीं जल्दी भी बन जाती, पर इंस्टा पर ना इदा कोई चक्कर नहीं आता कि पिछे साउंड नहीं होनी चाहिए, गाने नहीं होने चाहिए इदा इदा। यूट्यूब पर तो बहुत मतलब हले मैंने बहुत खज्जल खुआरी लगती है, पर जब मैं सीख दूँगी फिर शायद मेरे वास्ते ईजी हो जाए। तो आज से पहले मैंने देखा है कि आपको थोड़े टाइम पहले, शायद 2 साल पहले आपका एक चैनल था यूट्यूब पे और उस पर आप ब्लॉग्स भी बनाते थे, बट फिर बीच में आपने छोड़ दिए थे ब्लॉग्स बनाने, तो वो आपने क्यों, मतलब क्यों स्किप किया था? ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। क्योंकि मेरे वास्ते कोई नवी गल नहीं है कि हाँ जीरो ते होके फिर उठना, क्योंकि मेरी पहला इंस्टा पर भी मेरी 2 आईडी, एक हैक हो गई थी, एक बैन हो गई थी, उस तो बाद मेरी तीसरी अकाउंट है जो रीसेंट मैं यूज़ कर रही है। तो उस टाइम आपके कितने फॉलोवर थे जब आपकी आईडी बंद हो गई थी? जी बैन हुई थी उधर पर 10,000 कुछ थे, जी हैक हुई थी तो 45K समथिंग थे। तो आपकी आईडी बैन हुई थी तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा था कि भाई अब मैं कैसे करूँगी? जब बैन हुई थी जब तो नहीं था, क्योंकि जब मैं न्याणी मत ला लो भी, जब नहीं पता था भी ऐसा कुछ होता, पर जब 45K वाली हुई थी ना फिर बड़ा अजीब लग गया था। तो आपने फिर जीरो से स्टार्ट किया था? हाँ फिर मैंने आदत है जीरो ते बार स्टार्ट करने दी ना, फिर मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं है कि मैं यूट्यूब में हाले 10-15 लाइक नहीं, 10-15 कमेंट, 100-200 लाइक, 1000 व्यू, मैं इस चीज़ में फेस करने में कोई वो नहीं करती कि हाँ कोई डर भी हाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी तो चीज़ बढ़ती है, टाइम ले सकती है पर बढ़ूंगी ज़रूर। जब ना आपको पहली बार फर्स्ट सॉन्ग ऑफर हुआ था तो उस टाइम पे आपको और आपकी फैमिली को कैसा फील हुआ था, मतलब प्राउड या फिर कैसा एक्साइटमेंट, कैसा क्या था उस टाइम? कुछ भी नहीं था। तो फैमिली को होता है ना कि हमारी लड़की पहली बार किसी सॉन्ग में आने वाली है? नहीं उन्होंने नहीं होया था, वो नहीं, थोड़ी इमोशनलेस जी है, मैंने भी नहीं होया था। आपको भी नहीं हुआ था? और वो मतलब काका के साथ आपका गाना आ रहा है, थोड़ा आपको एक्साइटमेंट तो हुई होगी ना, मतलब ਐਂ था भी हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ पर देखा था, पर्दे पर देखा था, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ एक्साइटमेंट थी। पर उस टाइम ना इन्ने होते क्योंकि एक तो साडा शूट होया था 5:30 से लेकर 7:30 तक, 2 घंटे से होया था, मार्केट से होया था, मतलब कपड़े की शॉप से होया था, तो फिर एक तो हनेरा हो गया था, तो बाद ਆਪਾਂ रील्स जो उस गाने दिया वो अज तक मेरे को पहुंचिया ही नहीं, मतलब मेरे को ना मैं काके नाल मेरी एक फोटो नहीं है, जबकि खिंचवाई ऐसी बहुत ही हैं पर एक फोटो नहीं है मेरे को।
तो दोबारा कभी मौका मिले तो मैं पहले तो वो पुरानी फोटोज लेके आऊंगी अपनी, फिर मैं वो पोस्ट करूंगी। नहीं होता ये कि आपने मतलब इतने मशहूर सिंगर के साथ सॉन्ग किया। नहीं पर वो बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਲ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੋਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪलाई करना, मतलब वो बहुत बढ़िया है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बद्दी में रहते हो इसीलिए आप मतलब जितना जितना आपने ग्रो करना था उतना आप कर नहीं पा रहे हो, अगर आप चंडीगढ़ में हॉली में होते तो आप ज़्यादा ग्रो करते, ऐसा आपको लगता है कभी? ਲੱਗਦਾ ਹੈ चंडीगढ़ मतलब में कि ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ मतलब वो चीज़ों के पास है ना। मतलब ये नहीं होगा कल को आपको कोई ऐसे बोल सकता है कि आप मेरे करके ग्रो हुए। स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आपने ऐसा सोचा था कि आप अर्निंग का सोर्स भी होगा आपका ये? ना ऐसा तो नहीं सोचा था क्योंकि न्याणी मत में शुरू कर। तो जब आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो फैन भी ऑब्वियसली मिलते ही होंगे, तो पहला फैन आपको कहाँ मिला था? नहीं मेरे फैंस तो नहीं कह सकती मैं, फैंस जोगी हले हो ही नहीं, हले वैसा कुछ किया नहीं है, फॉलोअर्स कह सकते कि जो मैंने फॉलो करते वो मैंने मिले है। तो सब तो पहली बार ना मैं अपनी मतलब मासी नाल थी, मेरी एक मासी है मेरा बहुत प्यार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ इदा ही कुछ खाण पीण निकले तो ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਤੇ मतलब ठीक ठीक ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਰੁਖਸਾਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਖੜੂਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਐਸੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੇ ਤੇ कोई ऐसा किस्सा बताओ हमें, कोई क्रेजी फैन या वियर्ड फैन आपको मिला उस टाइम पे, आपको वैसा लगा हो कि ये मेरा फैन है, मतलब एकदम से ऐसा देख के कुछ ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ कभी? ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨਾ 12-13-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 12-13-14 ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੀਦੀ ਹਮਨੇ ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹਮਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਲੀ क्योंकि मैं घरों घट ही निकलती है, तो फिर इदा करती है भी हाँ दीदी हमने आपको देखा है, फिर मैं कहा ठीक है, फिर उन्होंने को फोन तो होंगे नहीं है, फिर मैनू कहती है कि दीदी आप ना ऐसे करो आप स्नैपचैट पे स्टोरी डाल दो हम स्क्रीनशॉट उठा लेंगे, मैं कहा ठीक है, फिर ऐ मैं बहुत पाई है। जब आपको कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार मैं प्राउड फील होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में? प्राउड वाली गल नहीं है पर मैनू खुशी होती है भी हाँ ठीक है अगले मैनू प्यार कर रहे हैं, मतलब वधिया चीज़। तो जैसे कि मैंने ये चीज़ देखी है कि सिर्फ आप बद्दी में फेमस नहीं हो, आप बहुत जगह फेमस हो, चंडीगढ़ मोहाली हर जगह आप फेमस हो, मैंने ये चीज़ देखी है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए और आपने सोचा नहीं था कि आपको वहाँ पे आपका फैन मिल जाएगा, तो ऐसा कोई किस्सा है? ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ याद नहीं है। ज़्यादातर अगर मैं वैसे तो मैं चंडीगढ़ मोहाली बहुत रेयर जावा, जब मैनू कोई काम होवे ना मैं तां जांदी है, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਕਾਰਫ ਬਨ ਕੇ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ। वो जैसे आप बद्दी में बता रहे हो कि आपको बद्दी में फैन मिला था आपका, तो ऐसा आपके कभी कभी और भी होता है कि आप कहीं घूमने गए हो अपनी फैमिली के साथ में और तब आपको किसी ने आवाज़ लगाई हो या कोई आपको सिर्फ स्टॉक ही कर रहा हो, देख ही रहा हो, कुछ बोल ना रहो, तो ऐसा कभी कुछ होता है आपके साथ कभी रोड पे रास्ते में? इदा ना होंदा है, मतलब हर जगह ला लो कि अगर मैं क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा नाम इतना मुश्किल लगता है सबनू, तो जब मैं किसी होवा ना हमें भी, जब मैं सच बता रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले थे तो वीडियोस में कुछ और दिखता है बंदा और रियल में कुछ और होता है, तो जब हम पहली बार आपसे मिले तो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा रूड है, मुझे ऐसा लगा था कि आप रूड हो और कैसे बात कर रहे हो, बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आपसे 2-3 बारी मिल चुकी हूँ, इससे पहले 2-3 बारी मिली हूँ, अब मुझे पता लगा कि आपका रियल नेचर क्या है। तो आवाज़ ऐसी है, फेस के फीचर्स ऐसे है, पता नहीं क्यों गुस्से वाले लगते हैं, पर मैं कभी किसी ने हद तक नहीं हो गया हैगा भी कुछ। मैंने ये चीज़ बताई आपको कि लोग स्टॉक करते रहते हैं ना, लड़के भी हाँ इदा होंदा है कि अगर कोई मैंने मिल रहा है ना तो उन्होंने ऐं थोड़ी कहना भी तुसीं रुखसार हो, उन्होंने ना ऐ आईडी कढ के आ जाना भी तुसीं यही हो, मैं कहा यही है तो क्या मतलब है, कह रहे तुसीं रुस्कार हो, मगर रुस्कार नहीं है यार रुखसार है, इन्ना प्यारा नाम रखा रुस्कार करी जांदे हो,
ਮੋਸਟਲੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ। तो उन लोगों का आप क्या बोलना चाहोगे? ਤੇ ਕਿ ਭਰਾ ਭੈਣੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਖਸਾਰ ਹੈ, ਰੁਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਾਰ ਰੁੱਕੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੁਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। और मेरी तरह भी बोल सकते हैं आप, मैं मलिक बोलती हूँ, मुझे मलिक बोलना बहुत अच्छा लगता है। रुखसार मलिक ਰੁਖਸਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि रुखसार मेरे को कंफ्यूजन होती है, कभी कभी रुखसार नहीं निकलता है, इसलिए मैं मलिक बोल देती हूँ कभी कभी। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗੀ ਤੀ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਲਿਕ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है। जैसे कि आप सुंदर भी हो, काफी सुंदर हो, सुंदर नहीं काफी सुंदर हो, तो लड़कों के प्रपोज भी आते होंगे। इंस्टा पे तो मैं मानती हूँ, इंस्टा पे तो बहुत लोग आपको मैसेज करते होंगे रिक्वेस्ट में। नहीं, मैं देखती नहीं। कभी भी ऐसा हुआ फेस टू फेस? नहीं नहीं ओके। फेस टू फेस ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਐ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ कि तुम तो बहुत गुस्सा वाले लगते हो। मैं कहा मैं है नहीं, पर शक्ल ऐसी है, हम उससे क्या कर सकते हैं। नहीं ये चीज है कि जैसे आपने देखा होगा लड़के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो आए दिन अपने किसी न किसी फैन के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं। लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लड़के 100 बार सोचते हैं लड़कियों से पूछने से पहले कि हम आपका फोटो खिंचवा ले या फोटो अपलोड कर दे, तो वो चीज हमारे लिए थोड़ी ऐसी रहती है कि हम तो अपलोड भी नहीं कर सकते। नहीं पर मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा की सोच बड़ी अच्छी है अलहमदुलिल्लाह। मेरी मम्मी आई कहते भी ठीक है तेरे फैन मूवमेंट है, कोई चक्कर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक बार होया था एक सीन, तुम मैंने वियर्ड मूवमेंट पूछा था ना, मैंने याद आ गया ना। मैं तो नाम तो नहीं लूँगी, मेरा याद है पर मैं तो नाम नहीं लूँगी। वो मुंडा ऐसा था, मैंने नहीं पता उन्होंने कितने मेरा एड्रैस मिले, कितने मेरा नंबर मिले, उन्हें मैंने गिफ्ट्स भेजने शुरू करते वैलेंटाइन वीक च। और मैं ना उस दिन अपनी फ्रेंड के घर गई हुई सी, उन्हें भेजा गुलदस्ता फ्लावर्स डे वाले दिन। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ FNP ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਕਾ ਨਾ ਪਾਰਸਲ ਹੈ। ਉसी टाइम मैं मीशो ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਈਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਵਰਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ 7 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਸਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਥਾ, एक कुछ ना नेम प्लेट वगैरह ऐसे कुछ थी। पर वो मैं सिर्फ एक मैगले ने रिप्लाई भी है किया कि तैं मैनू भेजा, मैं सिर्फ फैन का एक फॉलोअर का प्यार समझ के रख रही है भी होर कुछ नहीं है। तो मैं घर भी दस्या कि इदा हो रहा है। मम्मी कहते कोई चक्कर नहीं है भी तू उन्होंने कह दे भी इस करके रख रही है, भी फालतू कुछ समझने की लोड़ है नहीं। तो हमारे यहीं से था वो फैन या फिर बाहर कहीं से था? मैनू नहीं पता। तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं भेजा उसने आपको? नहीं मैं मुझे पता है, आपने बात करी होगी उसको सुनाया। नहीं फिर मेरे ना एक ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ मैं रिटर्न का करके थक गई थी। तो मतलब वो कह लो कि फैन से बढ़ के चीजें कर रहे थे ना। हाँ जैसे सोशल मीडिया से अर्न भी करते ही होंगे आप, काफी अच्छा अर्न कर लेते होंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना लगा। तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आपको पता है कि आपने जब काका जी के साथ सॉन्ग किया था तो उसकी आपको पेमेंट आई थी या फिर आपने मतलब जस्ट? नहीं आई थी। आपने अपनी पेमेंट का सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या ली है अपने लिए, खुद के लिए? मैं लेना है ले फोन लेना है वाले। ओके तो मतलब फोन लेने की तैयारी है। सबसे एक्सपेंसिव कौन सा फोन लेने वाले हो आप? वो तो सबको पता ही है, लेटेस्ट चल रहा है। नहीं वैसे तो मैं ना पहले 16 Pro Max लेना था, पर मेरी मम्मा कहते भी हुण जे इन्ना सबर कर लिया, थोड़ा जिहा और सबर कर लिया, सीधा 17 ले ली। तो मैं कहा ठीक है, आप 17 लेंगे। हाले मैनू कितनी मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैनू स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए है। जिधरों मैनू मिलूंगा टोटी भी मैं उधरों चक लेना। तो ब्लॉग्स वगैरह में हमारे को कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा जब आपका नया फोन आएगा? बहुत चेंजेस वादू। लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि आपके जो न्यू फोन लोगे आप। हाँ मैनू काफ़ी जने मैसेज करते स्नैपचैट ते कि मैम तुम सच्ची फोन ले रहे हो, ए वाला कलर लियो, ए वाला कलर लियो। तो मैं सिल्वर ही लेना है कि ना मैंने ब्लैक पसंद है, ऑरेंज तो मैंने जमा ही नहीं पसंद आता।
तब सिल्वर लिए तो बनता है, आपको लेना ही चाहिए। नहीं, मेरी मम्मी ने एक बार नहीं ना करी है। मेरी मम्मी कहते कोई नहीं, तेन चाहिए तो ले ले। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपके हर डिसीजन पे खड़ी होती है। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਹੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ है। आप जैसे अभी सिर्फ वीडियोस ही बनाते हो या फिर आप कुछ और भी करते हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡੇਜ਼ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਹੈ, मैं बाकी दिन सैलून पे बैठ जाती है। तो जैसे आपने अभी आप वीडियोस भी बनाते हो और आपकी एज भी काफी कम है, तो कुछ रिश्तेदार बीच में से ऐसे बोलते हैं कि ये तो सिर्फ वीडियो बनाती रहती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, या घर वालों आपके घर वालों को कभी भड़काया है कि इसको बोलो थोड़ा पढ़ाई भी कर? बहुत वादू बहुत बारी, पर मेरी मम्मी ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੋਂਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਮਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਲਹਿਜ਼ੇ ਮਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ। आप डबल ट्रिपल काम कर रहे हो? ਨਾ ਐ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਲੋਗ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ था, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੋ गई है। तो घर का काम जैसे कि आपने बताया कि आप घर का काम भी सारा कर लेते हो? ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਬਣਾਈ, Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 2 ਭੈਣਾਂ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਕੁਝ। आप सबसे छोटे हो बहन में? ਹਾਂਜੀ 2 बहनें आपकी बड़ी है। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मेरी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस जानना चाहती है आपकी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि स्नैपचैट पे हम आपको देखते रहते हैं RI करके, वो किसी का नेम है या फिर क्या? हाल मेरी लव लाइफ कुछ भी नहीं है। ओके, तब मतलब अभी लोगों के चांसेस है? नहीं है, किसी के कोई चांसेस नहीं है। चांसेस नहीं है? चांसेस भी नहीं है, पर मेरी लव लाइफ भी नहीं। ओके ओके ओके, तो लोग बहुत से लोगों के, बहुत से ऑडियंस के दिल टूट गए उन्हें इस टाइम सुन के, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप मलिक से स्पेशली मिल सकते हो आके, और जैसा मलिक का नेचर है ना, मुझे लगता है 2 दिन में नहीं टिकेगा कोई। क्या ये मुझे सच लगता है? ये आपको बिल्कुल सच लगता है, क्योंकि मेरा बहुत सबर वाला बंदा चलिया वा चलता है, मतलब है कोई, मतलब है। बस कर देना पॉडकास्ट देखना है यार। ऐसा यहाँ पे आप नहीं, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों को स्किप करके दिखाना। नहीं मम्मी ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ऐ मजाक कर दे, कोई चक्कर नहीं ऐसा। चलो वो तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है, पर इंशाल्लाह अगर कभी मतलब मौका मिले, सबाब बनया, अल्लाह दी रजा होई, तो उस चीज़ में मैं जरूर थोड़ा दिखाऊंगी। उस हम बहुत इंतजार करेंगे इस चीज का। ठीक है, दुआएं भी करें। बहुत दुआएं करेंगे कि आप जिनको चाहते हो आपकी लाइफ में वो आए और आपको इंशाल्लाह आमीन। और हाँ, एक और चीज, R768 है, तो उसका क्या मतलब है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚ में 786 ਮੁਸਲਿम्स ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ तक 786 ਉਹ शायद मेरे डैडी जी ने ना हाथ पर भी लिखवाया हुआ था, तो आर मेरे डैडी जी का नाम था रमजान मोहम्मद, मेरा भी रुखसार, और RI ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। और रिवील नहीं करना चाहते, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਸਾ 3 ਅੱਖਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ है ना, ਤਾਂ RI मतलब ਉਹ भी R है। आई नेम वाले सभी बहुत खुश हो जाएंगे अब देखना। आई थोड़ी, मुझे लगता है इसकी रील कटने वाली है और आई के साथ पता नहीं कौन कौन से नाम जुड़ेंगे, वो रिवील नहीं करना चाहते। नहीं RI ਨਾਲ ਇੱਕੇ ਨਾਮ ਜੋੜਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ R मेरी जिंदगी में मैं स्पेशल है, तो R डैड जी RI पे R फिर R786 तां करके। मैं थोड़ा बहुत तो पता ही लगी है आपकी बातों से कि कोई तो है आपकी लाइफ में, तो है नहीं। चलो नहीं है ना, तो फिर आप क्वालिटी बताओ अपने लाइफ पार्टनर में, क्या क्वालिटीज देखते हो? सोना होना चाहिए,
मेरे से ज्यादा आपसे ज्यादा मुश्किल ही होएगा कोई नहीं है ठीक है। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कास्ट सेम होनी चाहिए ठीक है। कि मैं नहीं चाहती भी, क्योंकि अगर मैं मतलब सब कहते हैं कि कास्ट से बाहर करवा ले, पर कास्ट से बाहर जाके मैं उधर रिलीजन की सिर्फ इज्जत कर पाऊंगी और मेरे रिलीजन की सिर्फ इज्जत कर पाऊंगा। पर जो मैं सोचा है कि मैं अपने शोहर नाल नमाज पढ़नी, ये करना वो करना असी हज करन जाना, फिर मैं किसी होर मतलब धर्म के मुंडे नाल चीज़ किस तरह, मतलब अगर कोई होर मुंडा है हिंदू है या कुछ भी है ना, सिख ला लो, तो मैं उहदे नाल मंदिर जाऊँगी, पर मैं वो चीज़ वो नहीं ना कर पाऊँगी, मैं अपना थोड़ी छड्ड पाऊँगी। पर अगर मेरा सेम साढ़े सेम मुस्लिम्स में होंदा है तो मैं उहदे नाल काबा भी जाऊँगी, हर चीज़ करूँगी, नमाज भी, फिर वो चीज़ है ना। नहीं बाकियां दी मैनू बहुत रिस्पैक्ट बहुत है कि हाँ, अगर मेरी जिद्दां मेरी फ्रेंड है एक, सबनूं पता मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उहदे घर पूजा भी हुंदी है ना, मैं उत्थे भी जावां, उहदे घर ब्याह भी है मैं उत्थे भी जावां, उन्हां दी हर पूजा में मैं ईवन बैठा भी है, जित्थे उनका सारा टब्बर बैठे ना मैं बैठदी भी है। पर हुण ऐं थोड़ी हो सकदा भी मैं अपना भुल्ले जंदी, पर वो भी मैनूं याद रहिंदा है। जो हमारे को जन्म में मिला है, चाहे वो हमारा घर है, परिवार है, कास्ट है, धर्म है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। अगर अगर कल मैं करवा भी लम्मा शुरू में ठीक चलूंगा, पर बाद से जाके मैंने पता बिगड़ूंगा ही बिगड़ूंगा। जिसको अपने धर्म से प्यार नहीं है ना, उसको किसी चीज से प्यार नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी सब पर मैनू ऐ भी अगर मेरा कितनी ऐसी जगह हो जाए, मतलब ना हो, पर अगर होंदा है तो वो मेरे नाल नमाज थोड़ी पढ़ूंगा या मैं उसके नाल पूजा में सिर्फ खड़ूंगी, मैं मनते मैनू तो पता भी नहीं भी वो क्या करते होने, क्योंकि मैं 18 साल तक कभी वो चीज़ करी नहीं, 20 साल तक उन्हें अपनी जिंदगी में कभी 20-22 साल कभी नमाज पढ़ी नहीं होनी, मैं उन्होंने क्या सिखाऊंगी। पर अगर मेरा शोहर मुस्लिम है, जिदा मेरा मुस्लिम में होगा, तो मेरे शोहर नूं मेरे ते भी ज़्यादा पता होगा, कुछ चीज़ां होंगे जो इस्लाम दी मैनूं नहीं पता, उन्होंने पता मैनूं नहीं पता, फिर आपां एक दूजे नूं इकट्ठे लेके चल सकते हैं ना। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपके हिसाब से? ज़्यादा मैं ही करती बाकी पता नहीं ऐं करते हैं, पर घरदे नाल मेरी लड़ाई वो चलती है। तो और आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो पूरी दुनिया में? ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है स्पेशल। अपने फैमिली मेंबर का किसी का नेम ले सकते हो। ले ऐं किधर ले दिए, मतलब सारे नाल इक्वल है, करदे ठीक है, करके प्यारे हैं, ऐसे सब नहीं हुंदे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ऐ नहीं भी हाँ एक मतलब एक किसी एक चीज़ का नाम नहीं ले सकती मैं, ठीक है। कि अगर मैं कਹਾਂ मैं उस बंदे ने प्यार कर दी या मम्मी ने प्यार कर दी या किस नूं प्यार कर दिया किस नूं, वो चीज़ां नहीं हो सकती कि मैं किसी ने प्यार कर दी, कोई मुंडा है या मम्मी है या भाई है या डैडी है या इदा, मैं एक किस का नाम नहीं ले, मैं सब नूं इक्वल करा कि जे प्यार में प्यार, जे गुस्से में सब नूं गाला है, ये हिसाब है। तो आपका लाइफ में ना आइडियल कौन है कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो और उसको आप आइडियल रखते हो, उसको आप जैसे होता है ना, हर कोई हर किसी की कॉपी करता है कि मैं इसको इसकी तरह बनना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप उसकी आदतें अपने अंदर लेके आते हो, ऐसा कोई है? मैं पहला तो नहीं था, हूँ तो मैं सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखा, मतलब मैं देखा भी यार वो हर चीज़ कितना मैनेज करता, मतलब मैं उसको कोई व्लॉग नहीं छड्डती है, मुझसे उठ के पहले मैं उसको व्लॉग दे दिए भी हाँ अच्छा इदा कर रहा, मतलब मैं उन्होंने कॉपी करा, बेशक मैं तो हो रहा नहीं हो रहा, पर मैं उन्होंने भी मैं सोचती भी यार यो कर रहा, यो तो नॉर्मल चीज़ तो मैं भी दिखा सकती है, उन्होंने तरीका आ गया, मैंने हले तरीका नहीं आया, हौली हौली आ जाऊँगा, पर मैं हले सिर्फ सौरभ जोशी ने कॉपी कर दिया और किसी ने नहीं। ਜਿਹੜੇ बाकी व्लॉगर्स है ना, कोई ट्रैवल व्लॉगर है, कोई मतलब फैमिली व्लॉगर सिर्फ मैंने सौरभ जोशी दिखा, और मेरे पास फैमिली ही है, उन्होंने घर कुनाली है, मेरे घर आलिश महनूर है, बस ये फर्क है, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी जी मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है, तो और कुछ आगे हमें देखने के लिए फैमिली व्लॉग्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो हम चलते ही रहेंगे, हम आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं और महनूर को हम जरूर देखते हैं, आपके व्लॉग है जहाँ पे भी वो होता है ना, हम मिस नहीं करते हैं। फेवरेट करैक्टर है यार, मैं तो ऐ सोचती है ना भी इन्होंने दोनों न्याणिਆਂ ने ना मेरे यूट्यूब इंस्टा स्नैपचैट ਤੇ कब्जा ही कर लिया, एक दिन मैं महनूर ਦੀ स्नैप ना पावा मैसेज आने लग जाते हैं, एक व्लॉग च जो मैं किधर ही गई है ना, महनूर आरिश नहीं है, नीचे पता क्या कमेंट आऊंगे, आप कहाँ गए हो, आरिश महनूर की क्लिप मंगवा लेनी थी, मतलब लोगों को बहुत प्यारा उन्होंने। महनूर है वो आपके मामा जी की कुड़ी है, मेरे मामा जी के बच्चे हैं दोनों। तो आज बहुत सारा हमने आपकी लाइफ के बारे में जान लिया, और आज के पॉडकास्ट में हमारे बहुत से कमेंट आने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस हमारे से छूट गए होंगे, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम फिर से एक बारी मलिक जी के साथ एक बारी और पॉडकास्ट कर लेंगे, अगर उनकी इजाजत हो तो बिल्कुल। तो क्वेश्चंस ऐसे मत सोचना है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं, आप कमेंट में
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, 2 ਵਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ठीक है, जो क्वेश्चंस थे ਤੁਹਾਡੇ। सर मलिक, आपका बहुत 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 थैंक यू। मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि आप अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल के आए हो, क्योंकि जिसके 1.7 मिलियन फॉलोवर है ना, उनके पास टाइम नहीं होता है। नहीं, फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए तो बहुत बहुत थैंक यू। और कैसा लगा आपको हम मेरी पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत Thank you बढ़िया। जी। तो इसी बातचीत के साथ हम आज के पॉडकास्ट का यहाँ पे एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे आपको आपके अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू थैंक यू जी, बाय बाय।